हमारी मानवी दीदी दिल्ली राजेंद्र नगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत पुरानी भक्त हैं, वो सीनियर डिवोटी हैं। 2000 में इनकी गुरुजी से दीक्षा हुई और बाकी अपने कैसे गुरुजी से मिली और कौन लेके आया और फिर कैसे इन्होंने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं, क्या क्या स्मृतियाँ इनके पास हैं गुरुजी की, वो सब हमारे साथ आज साझा करेंगी। तो दीदी आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू बाबू जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरन वरनम पुरुषं महंतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि श्री दंडीनाम भक्ति शिरोमणि नारायण त्वं सततं प्रपन्नम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करती हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि वैष्णव दंडवत प्रणाम करती हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी गौर पार्षद वृंद के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। इस जूम सभा में मौजूद सभी अगण्य वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी श्रोतागणों के चरणों में मेरा दंडवत, वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी ने बोला कि मैं एक सीनियर डिवोटी हूँ। मैं सीनियर डिवोटी सिर्फ टाइम से हूँ, अपने कृत कार्यों से मैं सीनियर नहीं हूँ। ये अब आपको थोड़ी देर में वैसे ही पता ही चल जाएगा, क्योंकि हाव भाव से पता चल जाता है। मैं सीनियर सिर्फ टाइम पीरियड से हूँ। मेरा ऐसा मैं तो बोलना भी बहुत टाइम से अवॉइड इसीलिए कर रही थी क्योंकि मेरे लिए गुरुदेव के लिए कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल कार्य है। जैसे कि एक बादाम होता है, बादाम का छिलका बाहर से बहुत हार्ड होता है और अंदर उसको तोड़ो तो बादाम निकलता है। ऐसे ही मैं गुरुदेव की सारी मेमोरीज अपने अंदर ऐसे सुंजो के बैठी थी और उनके बारे में चर्चा करना मेरे लिए थोड़ा कठिन कार्य है। इसलिए मैं बोलने को अवॉइड करती जा रही थी, पर अब मुझे समझाया गया कि श्रद्धांजलि देनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा आज अपना हृदय खोलने का प्रयास करूंगी। और जैसे कि एक नवजात शिशु होता है, उस नवजात शिशु को कि एक छोटा सा नवजात शिशु जिसकी माँ कहीं चली जाए, जो अभी माँ के अलावा कुछ ज्यादा जानता नहीं है, और फिर माँ चली जाए तो वो क्या बोलेगा माँ के बारे में, और वो माँ भी अपने सारे बच्चों की कितनी चिंता करती होगी। ऐसे ही लगता है कि गुरुदेव भी हम लोगों की कितनी चिंता करते होंगे, क्योंकि वो हमें मझधार में बीच में छोड़ के चले गए, पर वो शरीर से ही गए हैं। वैसे तो वो कहीं गए नहीं है, हमेशा हम लोगों के साथ हैं, पर शारीरिक रूप से उनका हमारे साथ ना होने की कमी भी खटकती है। और गुरुदेव ऐसे हैं कि कभी हम लोगों को छोड़ नहीं सकते, सदा सर्वदा उनको हम लोगों की चिंता रहती होगी, इसलिए वो हमारा हमेशा लालन पालन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, कमी हम लोगों की तरफ से ही होती है हमेशा। जैसे कि इस संसार में किसी एक कोई बद्ध व्यक्ति को कृष्ण की कृपा से दर्शन कृष्ण दे दें अपने, तो कृष्ण के दर्शन करके उसको कैसी फीलिंग आएगी, क्या अनुभूति होगी, क्या अनुभव होगा, वो कैसे बोल पाएगा। और फिर उसके परिवार वाले बोलें कि अच्छा तुम्हें कृष्ण के दर्शन हुए, जरा बताओ कैसे थे कृष्ण, क्या किया कृष्ण ने, कैसी तुम्हें अनुभूति हुई। वो अनुभूति शेयर कर पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल है। जैसे कि एक लीची के जो लीची खाएगा उसी को लीची का गुण पता होगा कि लीची के गुण कैसे हैं, लीची को खाने से कैसा आनंद अनुभव होता है, उसमें क्या मधुरता है, उसकी क्या मिठास है, उसकी क्या रूप है, क्या उसको स्पर्श करने से, उसके गुद्दे को स्पर्श करने से जो आनंद आता है, उसको खाने से जो आनंद आता है, उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं शरीर को, जो खाएगा सिर्फ वो ही जाने। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव थे
कि जो उनके संपर्क में आया उसने गुरुदेव के दर्शन करके उसको क्या सुख मिला, क्या आनंद की अनुभूति हुई, क्या गुरुजी का माधुर्य था, मधुरिमा थी, गुरुजी की क्या शैली थी, सिर्फ जिसने अनुभव करा सिर्फ वो ही जानता है। उसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता, वो शब्दों से परे की चीज है। गुरुजी की ट्रांसेंडेंटलनेस, उनकी चिन्मयता, उनका मैग्नेटिज्म, आकर्षण करने की शक्ति, उसको कोई अनुभव नहीं कर सकता। जैसे एक लोहा है और एक मैग्नेट है, वो लोहे और मैग्नेट के बीच में क्या मैग्नेटिज्म है, क्या खिंचाव है, वो खिंचाव कोई क्या शब्दों में बता सकता है? ऐसे ही हर एक ने उस खिंचाव को अनुभव किया, वो उस मैग्नेटिज्म को अनुभव किया। सब ने, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उस समय के जितने लोग हैं, चाहे कोई उनके साथ 1 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा, उसको गुरुजी की मधुरिमा का जो अनुभूति हुई वो जाने और उसके गुरुदेव जाने। उसको शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जैसे कि लीची कितनी मीठी है वो शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, वैसे ही हमारे गुरुजी कितने मीठे हैं, उनका क्या अनुभव है, उनकी क्या मिठास थी, उनकी क्या उनकी ट्रांसेंडेंटलनेस थी, क्या था, वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वो अनुभव करने की वस्तु है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनके साथ वो समय बिताया। वो भूतो न भविष्यति, वो समय जो था वो बस हो गया, वो घटना हम लोगों के जीवन में घटनी थी, वो घट गई बस। और अब ना भूतो ना भविष्यति। पर मुझे पूरा विश्वास है, गुरुदेव बार बार कहते थे कि ये धारा कभी भी लुप्त नहीं होगी, ये धारा नित्यानंद प्रभु की धारा है। नित्यानंद प्रभु बार बार रूप बदल करके आते हैं, ये धारा कभी लुप्त नहीं होगी। मैं ये वृद्ध शरीर त्याग करके दोबारा से एक नया शरीर लेकर के आऊंगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए अंधकार जरूर हो जाता है, पर तुम लोग कोई चिंता नहीं करना, ये धारा कभी लुप्त नहीं होगी, मैं फिर आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो समय दोबारा से लौटेगा हम लोगों के जीवन में। ये जो घटना, जो इतनी मधुर घटनाएं हमारे जीवन में घटी थी, वो दोबारा से होंगी, चाहे इस जन्म में हो, किसी और जन्म में हो। उस मधुरिमा का आस्वादन गुरुदेव हमें दोबारा से करवाएंगे। ये जब हम गुरुजी के दर्शन करते थे, वो एक सेपरेट ही टाइम जोन होता था इस समय। जैसे क्योंकि गुरुदेव तो इस जगत के थे नहीं, हम लोग उस समय गुरु जी के पीछे पीछे इसलिए नहीं जाते थे कि ओ ये तो चिन्मय पुरुष हैं, चलो इनके पीछे पीछे हमारा कल्याण हो जाएगा। किसी के भी मन में ये भावना नहीं होती थी कि वो राधा जी की मंजरी हैं, चलो चलो उनके दर्शन करने चलते हैं, वो उस धाम से आए हैं, गोलोक वृंदावन धाम से आए हैं, चलो उनके दर्शन करने चलो। किसी के हृदय में ये फीलिंग नहीं होती थी। सबके हृदय में बस ये फीलिंग होती थी कि ये हमारे महाराज जी हैं और इनके हमें दर्शन करने, ये बस हमारे महाराज जी हैं। और ये प्रेम, उनके कांटेक्ट में आते ही ऐसे एक प्रेम की नदी, एक प्रेम की धारा सी बहने लग जाती थी, उसमें सब स्नान करने जाते थे बस। तो वो जो एक समय होता था जब हम गुरुजी के दर्शन करते थे, उनके पास जाते थे, वो एक अलग टाइम जोन था। इस माया के दिन और रात से हट करके एक समय था, वो ट्रांसेंडेंटल समय था, जिसकी पूंजी हम लोगों ने अपने जीवन में कमा ली। और ये हमारे जन्मों जन्मों की धरोहर है। इस संसार के समय से हट करके वो एक समय था, एक ट्रांसेंडेंटल समय था। संसार का सारा ऐश्वर्य, सारा आनंद अगर एक जगह, माया का आनंद इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो गुरुजी से दर्शन करके जो आनंद मिलता था, सबको मिलता था, सबको वो आनंद जो मिलता था, वो इस माया जगत के सारे आनंद को एक साथ इकट्ठा कर लो, उसकी वो माया का आनंद 1/4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्यों? क्योंकि वो सीधा आत्मा को स्पर्श करता था। इस माया का जो आनंद होता है वो सिर्फ शरीर का आनंद होता है, भौतिक आनंद होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मिलता है और क्षणिक होता है और चला जाता है। पर गुरुजी के दर्शन का जो आनंद था वो सीधा आत्मा को स्पर्श करता था, वो आत्मा की पूंजी है। इसलिए वो आनंद सबसे पूर्ण आनंद था, सबसे श्रेष्ठ आनंद था, और उसकी तुलना इस संसार में किसी चीज से करी ही नहीं जा सकती।
गुरुजी का, जब गुरुजी किसी से मिलते थे, उनकी 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 मधुरिमा, उनकी नीली नीली आंखें, उस नीली नीली आंखों में इस संसार की सारी माँओं का प्रेम, सारी संसार की सारी माँओं का प्रेम घनीभूत कर दो तो वो गुरुजी की आंखों में दिखता था। उनकी वाणी में ऐसे किसी को एक शब्द बोल करके, एक सेंटेंस में किसी को अपना बना लेना, ये कोई शैली नहीं थी कि वो कहीं किसी ने किसी कहीं से सीख ली। जो उनमें किसी को एक सेंटेंस में अपना बना लेने की शक्ति थी, वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल थी, चिन्मय थी। इस संसार में हम कितना प्रयास करते हैं, पर कौन किसको कितना अपना बना पाता है, क्योंकि हर संबंध का आधार स्वार्थ होता है। इसलिए कितनी भी मीठे बन जाओ, एफर्ट लगा लो, थोड़ी देर का ही वो संबंध होता है और फिर वो स्वार्थ खत्म होने पर संबंध खत्म। पर गुरुदेव किसी को क्या देते थे? थोड़ा सा मुस्कुराते थे, थोड़ा सा देख लेते थे, आंख उठा करके बोल देते थे, अच्छा बेटी तुम आ गई। बस वो सामने वाली बेटी तो गई। गुरुदेव ने किसी को अगर इतना अपनी नीली नीली आंखों की दृष्टि डाल करके बोल दिया, अब बेटा तुम आ गए, अच्छा किया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बेटी तुम आ गई, बस उसकी सारी यात्रा की थकान सफल, उसका जीवन सफल। वो जितना जद्दोजहद करके वो आ रहा है, कितनी परेशानियां सह करके गुरुदेव के पास आ रहा है, बस उसका सारा दुख खत्म और सुख का की घड़ियां शुरू। गुरुदेव एक सेंटेंस में ही किसी को अपना बना लेते थे। जो उनकी मधुरिमा थी, उनका वो जैसे चलते थे जैसे कोई मिलिट्री ऑफिसर हो, ऐसे उनकी चाल, 80-90 साल में भी उनकी चाल ऐसी जैसे इस संसार के 40 साल के लोग भी ऐसे चल नहीं सकते। उनका बस वो प्रेम से किसी के सिर पे एक बार हाथ रख दें, किसी को आलिंगन कर ले, बस वो तो गया इंसान। अब वो ना इस जगत का रहेगा ना वो उस जगत का रहेगा, बस कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। इस बस ऐसी स्थिति मैंने लोगों की देखी है, मेरी तो क्या होगी, मैं तो जो मैंने दूसरों की देखी मैं वो कह रही हूँ। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, बस लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती थी। एक बार किसी से जरा सी बात कर लें, उनको सबके किसके घर में क्या हो रहा है, इतने हजारों हजारों डिवोटीज का सब कुछ याद रहता था, सबसे इतना अपनापन बना लेते थे थोड़ी सी देर में। मतलब 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में किसी को ऐसे लगता था जैसे पूरी किताब पढ़ ली। इतना प्रेम न्योछावर, इतना प्रेम न्योछावर। इसीलिए बस जब वो समय था जब गुरुजी दिल्ली आ जाते थे या कार्तिक की परिक्रमा चलाते थे या नवदीप की परिक्रमा या वृंदावन, बस सब ऐसे भागते थे, ऐसे भागते थे कि बस भागो गुरुदेव आ गए। कोई एक पैर पे, 2 पैर पे, 4 पैर पे, गाड़ी में, कैसे बस भर भर के बस जा रहे हैं, बस गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। रहने की व्यवस्था नहीं, जाने की आने की, बस भागना है। कोई काम छोड़ के भाग रहा है, कोई बच्चा छोड़ के भाग रहा है, बस भाग रहे हैं कि गुरुजी के पास जाना है। जैसे वो अफगानिस्तान का लास्ट प्लेन उड़ा था और वो लास्ट प्लेन में जब हो रहा था बस अब अफगानिस्तान छोड़ना है और अमेरिका जाना है, और सब कोई पंखे पे चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया, बस बस भागना है, जिएंगे मरेंगे पता नहीं। बस उस समय हम सब की स्थिति ऐसी होती थी, बस गुरुजी के पास पहुंचना है, जेन केन प्रकारेण जिए मरे पहुंचे, बस पहुंचना है। क्यों? और फिर ये नहीं है गुरुजी किसी के पास एक एक घंटा खड़े होके किसी से बात करेंगे, बस एक वो एक नजर डालेंगे, अपना एक थोड़ा सा आईब्रो उठाएंगे और प्रेम से एक शब्द बोलेंगे या 2 सेंटेंस बोलेंगे, बस वो इंसान तो नहा लेगा, वो इंसान प्रेम में नहा लेगा। ये क्या मतलब, ये गुण गुरुजी में कैसे आए? क्या वो क्यों इस संसार का कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है? मतलब हम लोग अपने जीवन में इतने लोगों से मिले होंगे, कोई आज तक ऐसा कोई मिला? ऐसा कोई है ही नहीं। गुरुजी उसी धाम से आए थे, उस धाम से आए थे, इसीलिए उनमें इतना इतना आकर्षण था। जैसे कृष्ण किसी एक गोपी को, नवनवेली गोपी को सिर्फ देख लें और उसके ऊपर अपनी नजर डाल दें, बस वो नवनवेली गोपी तो गई काम से।
सेम, क्योंकि वो आश्रय हरि है ना, आश्रय सेव्य भगवान है, तो सेम गुण है चैत्य गुरु। उस समय हम लोग ये सोचते नहीं थे, पर अब सोचो तो समझ आता है कि चैत्य गुरु जब चैत्य गुरु जब शरीर धार करके गुरु के रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं, वो स्वयं राधा जी की मंजरी, राधा जी की मंजरी स्वरूप ही इस धराधाम पे उतर करके आई। स्वयं हरि ही जब कृपा करने के लिए जीवों पर कृपा करने के लिए इस धरती पे उतरते हैं, तो ऐसे सेव्य भगवान गुरु के रूप में उतरते हैं, और इसीलिए वो अंतर्यामी होते हैं। उनको सब के हृदय का सब कुछ पता होता है, बस प्रकट नहीं करते। कभी कभी एक इशारा सा कर देते हैं ये बताने के लिए कि मतलब कभी कभी किसी को रियलाइज करा देते हैं कि हाँ मैं अंतर्यामी रूप में मुझे सब पता है। कभी कभी अपनी चमत्कारिता कुछ दिखा देते हैं, नहीं तो हमेशा छुपा करके रखते हैं, कभी अपना ये दिखाते नहीं है। पर अगर उनके कांटेक्ट में जाया जाए तो उनके मैग्नेटिज्म से समझ आता है वो इस धरती के थे ही नहीं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस समय का, उस लीला का एक पार्ट बन सके। मैं तो कहती हूँ सच में हम सब ने हम सब ने कुछ करा होगा कि हमें गुरुदेव के दर्शन मिल गए, और हम उनकी लीला में चाहे हमने छोटा सा रोल प्ले करा, चाहे कुछ भी करा, उनकी इस लीला का हम एक पार्ट बन गए। चाहे किसी की, जब वो दिल्ली आए, किसी की सिर्फ उनको रोज थोड़ा सा दूध देने की, पहुंचाने की सेवा थी, किसी की उनके लिए सब्जी बनाने की सेवा थी, किसी कुछ सेवा थी। इस छोटी सी सेवा समझो हम उनकी इस लीला का में एक पार्ट बन गए। जैसे जब कृष्ण आए, कृष्ण को किसी वो फल बेचने वाली ने फल दिया, और कृष्ण ने उससे फल लिए, और वो बस उनको फल देने मात्र से पागल नहीं हो गई। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक श्रीधर प्रभु की घिया देने की सेवा थी। उन्होंने घिया, कृष्ण ने उनसे घिया बेचा, कोई बहुत बड़ी से घिया छीना महाप्रभु ने, और उसकी लक की खीर बनाई, और अगले दिन संन्यास ले लिया। घिया देना कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं थी, पर उस सेवा में एक पार्ट था। तो बिना उसके वो मूवी पूरी नहीं होगी। तो मैं ये कहती हूँ हम लोग कितने लकी हैं, चाहे हमने और कुछ, मेरे जैसे व्यक्ति ने चाहे और कुछ करा हो अपने इस जीवन में या ना करा हो, पर गुरुजी के दर्शन मिल गए, गुरुजी के साथ आदान प्रदान हुआ, गुरुजी ने प्रेम से देखा, अपने प्रेम से हम सब के सिर पे हाथ रखा, बस अब जीवन सफल हो गया। हम इतना, वो उस धाम से आए थे, उन्होंने लीला करी, उस लीला में हमने एक छोटा सा पार्ट प्ले करा, और क्या चाहिए। जैसे एक मूवी पर्दे पे लगती है, उसके बाद वो उतर जाती है और वो बहुत अच्छी मूवी होती है, और तुम किसी को बोलो कि वो पिक्चर देखी तुमने, वो बोलेगा नहीं। तो फिर अब तुम सिर्फ शब्दों में सिर्फ बखान ही कर सकते हो, पर इस वहां पे बैठ के वो 3 घंटे की पिक्चर देखने का जो आनंद होगा, वो तो गया। अब वो जब वो था तो वो उसने मिस कर दिया, अब वो पिक्चर उतर गई। बस हम लोगों का ये है, हमने कुछ मिस नहीं करा, हम जितना जितना हमारे भाग्य में था हमने उसको निभाया, उस रोल को निभाया, वहां थे हम लोग, हमने उस पिक्चर को देखा। जैसे कि जब कृष्ण आए, और जैसे कृष्ण आए और कृष्ण ने लीला करी, तो जो उस लीला में थे उन्होंने उसका जो आस्वादन ले लिया। अब सारी जिंदगी भागवत पढ़ते रहो, भागवत में से कृष्ण की लीला को पढ़ते रहो, वो आनंद अनुभव नहीं होगा। अब हम सारी जिंदगी गुरुदेव का बखान कर करके अपने आप को सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं, पर वहां होने का वो जो आनंद था, मैं तो गुरुजी के चरणों में आज यही प्रार्थना करती हूँ हम लोगों के वो आनंद दोबारा से लौट जाए किसी तरह। ये बहुत बड़ी एक, मतलब हम लोग, और मैं कहती हूँ मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, बस मैंने इस जीवन में एक समझदारी करी कि वो जो 10 साल मैंने जीवन में गुरुदेव के साथ बिताए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था संग किया, करने का प्रयास किया। अपने मेरी परिस्थितियों ने मुझे जितना अलाउ किया, उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करके मैं जितना गुरुदेव का संग कर सकती थी मैंने संग किया। चाहे मैंने उस संग का कितना लाभ उठाया नहीं उठाया, मेरा भजन वहीं रुक गया, मेरा भजन आगे बढ़ना चाहिए था। मेरे निज अवगुणों की वजह से, मेरी दुर्बलता की वजह से, मेरी माया के आकर्षण में घिरे रहने की वजह से, मेरे आलस्य की वजह से मेरा जितना भजन बढ़ना चाहिए था, मेरा भजन उतना बढ़ा नहीं। पर जो मैंने बस वो 10 साल का एक क्षण, जितना मैं गुरुजी के कांटेक्ट में जा सकती थी, जितना संग कर सकती थी, मैंने बस वो करा। बस मैंने इतनी समझदारी करी, इसके अलावा मेरे पास और कोई समझदारी नहीं है, और इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बस यही करा।
दीदी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं ये सब चीजें, बड़ा पोएटिक रूप में, और बहुत अच्छा लगा। अब आप कुछ अपनी पर्सनल मेमोरीज भी शेयर करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि हाँ, कैसे आप उनसे क्या क्या हुआ। करूंगी गुरुजी, क्योंकि वो तो अ, अनंत है ना, तो उसको बीच में रोकना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बस गुरुजी के बारे में बोल के फिर वही बोलूंगी, फिर समय हो जाएगा तो उसको तो कहीं भी रोक दो। समय नहीं होगा, समय चलता रहेगा, चिंता मत करिए। समय नहीं होने वाला आज। आज आप दिल खोल के बोले। हाँ, बस थोड़ा सा गुरुजी का और आस्वादन करके फिर एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। ठीक है। कोई वो तो नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। मुझे हाँ, की स्मृति भी आ रही है आप जो बोल रहे हैं। लेकिन वो पर्सनल चीजों पे हमें ज्यादा हम जानना चाहते हैं उनके प्रति हमारा। वो भी बताऊंगी मैं। तो जैसे मतलब मैं ये कहती हूँ कि मतलब हम लोग गुरुजी की क्या सेवा करेंगे, कि क्या हमने थोड़ी सी कभी सब्जी बना करके ले गए, थोड़ा सा दक्षिणा दे दी बस, थोड़ा सा। पर ये कोई गुरुजी की हमने क्या सेवा करी? मैं कहती हूँ गुरुजी ही हमारे सेवक है, हम गुरुजी के सेवक नहीं है, गुरुजी हमारे सेवक है। ब्रह्मा की तरह गुरुजी ने हमारे अंदर वो बीज रोपण करा, जो उस नित्य धाम से गुरुजी दादाजी की पाल्य दासी भाव का जो दासी भाव का उन्होंने हमारे हृदय में ब्रह्मा जी की तरह बीज रोपण करा, और अनंत कोटि माता पिताओं की तरह वो हमारा पालन करते हैं, और सारे हमारे अपराधों का उन्होंने नाश किया शंकर जी की तरह। गुरु जी ही ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह उन्होंने हमारा इतना गुरु जी हमारा पालन करते हैं, तो उनसे बड़ा सेवक और कौन होगा? मतलब और फिर और प्लस मतलब और बदले में हम लोग गुरुजी का, हमें बस बदले में इतना करना चाहिए कि हमें अब गुरुजी से तो हमने इतनी सेवाएं ले ली, एक्चुअली दिन रात वही वही हम लोगों की रक्षा करते हैं, बड़े बड़े कष्टों से हमें निकाल करके बड़ा कष्ट छोटा कर देते हैं हमारा। हम जानते भी नहीं, पर हम कहते हैं ये छोटा कष्ट मेरे ऊपर क्यों आया, पर हम नहीं जानते कि वो कितना बड़ा होना था। उस बड़े कष्ट को गुरु जी ने कितना छोटा करा। इस संसार के माता पिता भी ऐसी ऐसी सेवा नहीं कर सकते किसी की, मतलब वो सिर्फ कष्ट आने पर थोड़ी बहुत अपने बच्चे की सेवा कर देंगे, पर जितना कष्ट उस पर आना है उतना आना ही है। पर हमारे गुरुजी ऐसे हैं, एक बार जब उन्होंने हरि नाम दीक्षा दे करके किसी को धारण कर लिया, तो धारण करने के बाद वो उस हरिनाम दीक्षा लेने से गुरुजी ने जो उसको धारण किया, कितना उसके पापों को गुरुजी ने संहार कर दिया, कितना उसको भजन करने के अयोग्य होने पर भी योग्य बना दिया। ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी एक्चुअली माँ की तरह पिता की तरह कैसे लालन पालन करते हैं, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। अथात परिश्रम करते हैं, अथात परिश्रम। और हम लोग से इतना भी नहीं होता कि अपने इस जीवन काल में गुरुजी को थोड़ी सी प्रसन्नता वापस प्रदान कर दें। सेवा तो हम उनकी क्या करेंगे, हम उनको प्रसन्नता भी प्रदान नहीं कर सकते उनके कहे हुए पर चल करके। सिर्फ थोड़े से उनके उपदेशों का अगर हम पालन कर लें, उनके कहे हुए पे चल लें, तो यही हमारी सेवा हो जाएगी। पर हमसे इतना भी नहीं होता। कितना वो हमें दे करके गए, पर हमसे वो उनसे प्रसन्नता भी वापस दी नहीं जाती हमसे। तो जब एक जीव का जीवन में अच्छा समय उजागर होता है, तब कृष्ण गुरु के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी यही हुआ। मैं तो शंकर जी की भक्त थी, और मुझे तो कृष्ण भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं था, और शंकर जी की मैं ऐसे भक्ति करती थी कि मैं आपको छोड़ नहीं सकती, बस आप ही मेरे पिता हो, और शंकर जी मेरे पिता थे, और मैं शंकर जी की पूजा छोड़ नहीं सकती थी। जो आशीष प्रभु हैं, उन्होंने पहले से गुरु जी से हरि नाम लिया हुआ था, तो आशीष प्रभु के कहने पर गुरु जी हमारे घर आए, और मतलब बिल्कुल जैसे मेलो ड्रामेटिक मूवी का सीन होता है, मेरे जीवन में तो गुरुजी की पहला दर्शन बिल्कुल ऐसे मूवी का सीन जैसा था। मैं सुबह पूजा करके मैं शिवलिंग की पूजा, शंकर जी की पूजा सब करती थी ऊपर अपने मंदिर में, तो फिर बाद में सारी सामग्री नीचे किचन में लेकर के आती थी। तो बड़ा नीचे हो हल्ला मचने लग गया, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, और मेरी पूजा भी खत्म हो गई। तो मैं थाली में सारी सामग्री लेके और शिवलिंग को लेकर के नीचे उतर रही हूँ, और छठी या सातवीं सीढ़ी पर, आखिरी छठी सीढ़ी पे खड़ी हूँ, और गुरुजी घर के दरवाजे पे खड़े। और बस गुरुजी ने मुझे देखा और मैंने गुरुजी को देखा, और गुरुजी भी वहीं रुके रहे, दरवाजे से अंदर आए नहीं, और मैं भी उनको देखती रही और वो मुझे देखते रहे।
बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं तो आप, मुझे एकदम फर्स्ट फीलिंग यही आई कि मैं तो आप ही को तो ढूंढ रही थी। मैं तो शंकर जी को बस इतना ही अभी थोड़े दिन पहले बोलना शुरू हुई थी कि मुझे अब कोई गुरु दे दो, कोई गुरु दे दो। आप ही को तो मैं ढूंढ रही थी। और बस गुरु जैसे थम जाता है ना, वो मूवी का सीन होता है, सब कुछ थम गया, ऐसे ही बस सब कुछ थम गए। फिर गुरुजी आ गए अंदर और गुरुजी के चरणों को धोया गया। तो फिर गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया कि सब हटो और तुम आओ, तुम मेरे चरण धो। जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण पकड़े, ऐसे लगा कोई बिजली सी कौंदी। और गुरुजी के चरण पकड़े तो छोड़ने का मन नहीं करा। और फिर छोड़े। बहुत अच्छा लगा उनके चरण चरण धो करके। तब गुरुजी हमारे घर में 3 दिन रहे। और बस फिर मैं चुंबक की तरह, गुरु मक्खी की तरह गुरुजी के पीछे 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 पीछे, जहां वो जाए उनके पीछे। माधव महाराज बोले अब उनका विश्राम का समय, तुम बाहर जाओ। मैं बाहर चली जाऊं। फिर मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूं, दरवाजा खुलते ही मैं फिर अंदर चली जाऊं। फिर मैंने सबसे पूछा अब क्या करना पड़ेगा, पर मैं शंकर जी की भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं तो शंकर जी की भक्त हूँ। उन्होंने मुझे समझाया, उनके समझाने से मैं मान गई कि ठीक है, फिर कृष्ण भक्ति करेंगे या जो ऐसे इस रास्ते में आएंगे। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि, तो मुझे सबने बोला अब तुम हरि नाम ले लो। तो मैंने गुरुजी को बोला आप मुझे हरि नाम दे दो। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, उन्होंने मुझे हरि नाम दे दिया। तो वो फर्स्ट विजिट में ही 2 दिन में ही मुझे शंकर जी की भक्ति से, मतलब मेरे लिए शंकर जी की भक्ति उस समय छोड़ना इम्पॉसिबल था। 2-3 दिन में गुरुजी ने मुझे पूरा घुमा दिया, शंकर जी की भक्ति से ले आए। मतलब मैं इतना संसार की चकाचौंध में रहने वाली, वहां से मेरे को पलट दिया। और शंकर जी की भक्ति से मुझे पलट दिया, मेरा खाना पीना पलट दिया, सब बदल दिया। 2 दिन के अंदर सब बदल दिया। उस समय आप क्या करते थे दीदी जब ये गुरुजी पहली बार आए? प्रभु जी मैं न्यूली मैरिड थी, 1 साल हुआ था मेरी शादी हुए हुए बस। जॉब भी करती थी? नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। और शिव जी की भक्ति कब से करते थे आप, बचपन से ही? नहीं, थोड़ा बहुत बस एक संस्कार सा था, ज्यादा नहीं। वो भी मैं शादी से 1 साल पहले से करने लगी और शादी के 1 साल बाद तक। पर फिर जो करा बहुत सिंसेरिटी से करा। तो 2 साल बहुत सिंसेरिटी से शंकर जी की भक्ति करी। थोड़े से दिन उनसे गुरुजी मांगे और गुरुजी बस प्रकट हो गए। तो हरिनाम का आइडिया किसने दिया आपको, खुद ही आइडिया आया? नहीं, वृंदावन विलासनी दीदी ने। वहां अच्छा। तब वो लोग सब रहने आए थे, रामचंद्र जी आए थे, रामचंद्र प्रभु ने समझाया, ब्रजनाथ प्रभु ने समझाया, वृंदावन विलासनी जी, जो भी वहां लोग थे, मैं सबको पकड़ पकड़ के खड़ी हो जाऊं, सब मुझे समझाएं। बस फटाफट यही, जिसको पकड़ू समझाएं। फिर बेरी दीदी थी, बेरी प्रभु जी थे, बस सबको अच्छा आप गुरु जी के शिष्य हो, फिर अब मुझे ये बात बताओ। ऐसे वो बताते बताते बस सब गुरु। मतलब गुरुदेव पहली बार आपके घर में आए और पहली बार ही आपने हरिनाम के लिए उनको प्रस्ताव दे दिया? हाँ, वो ये कि सब गुरु जी की शक्ति थी, उन्हीं की इच्छा थी। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद फिर गुरुजी चले गए। और जैसे मैं ये बात तो बोलनी तो नहीं चाहिए जैसे अब, पर मैंने थोड़े दिन पहले सुना था तो लोग तो दिल खोल के बोल रहे हैं, यहाँ तो मैं भी बोल ही देती हूँ दिल खोल के। हाँ, दिल खोल के बोलिए। गुरुजी हमारे, हम परिवार में बैठे, क्या है इसमें, आपस में गुरु भाई बहन सब बैठे। बिल्कुल। तो गुरुजी तो चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ मिसिंग है, कुछ गुम गया है, मेरा कुछ गुम गया है। कहीं किसी चीज में दिल ना लगे, किसी चीज में दिल ना लगे। ऐसे वो गाने भी बहुत सारे बने हैं ना, कहीं चैन ना आए, मैं कहीं जाऊं कहीं ढूंढ के लाऊं, मतलब क्या गुम गया, कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ गुम गया। फिर बड़ी उदास सी मैं 2-3 दिन बैठी रही, क्या हो गया, क्या करूं, समझ नहीं आया क्या हुआ, क्या करूं। फिर ऐसे ही बैठे बैठे सोचा अच्छा ये नई थैली और ये माला दे के गए हैं गुरुजी, चलो ये करके देखती हूँ। फिर हरि नाम करने लगी तो हरि नाम से प्रेरणा आई कि चलो एक बार गुरुजी को, गुरुजी महाराज जी आए थे उनको फोन करती हूँ। गुरुजी को फोन किया, फोन करा, माधव महाराज जी ने बात करा दी। बस बात जैसे ही बात करी गुरुजी से, थोड़ी सी बात करी, समझ आ गया कि बस यही मिसिंग था। गुरुजी मेरा दिल ले गए साथ में, और यही मिसिंग था। उनसे बात करके इतना ठंड पहुंची, इतना अच्छा लगा, चैन पड़ गया, आनंद पड़ गया, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। बस ये लग गया, समझ आ गया कि यही मिसिंग था बस। फिर उस दिन से बस उनके पीछे पीछे भागना शुरू करा, गुरुदेव के पीछे पीछे। फिर कार्तिक आ गया। फिर कार्तिक की पूर्णिमा थी, तब मथुरा में कार्तिक की शरद पूर्णिमा मनाई जाती थी परम गुरुदेव की। तो मैं पहले पहले दिन पहुंच गई और सभा चल रही थी। हम लोग थोड़ा पहुंचने में लेट हो गए, शाम से हो गई, सभा चल रही थी, गुरुदेव परम गुरुदेव के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने मुझे सभा में देखा। फिर उन्होंने रामचंद्र जी को बोला कि आशीष की भाभी आई है,
उससे पूछो कि कोई परेशानी तो नहीं है, भीड़ भड़क्के में परेशानी तो नहीं है, कोई रहने में आसानी है, सहूलियत है, सब ठीक है ना। फिर रामचंद्र जी मेरे बारे में आए कि गुरुजी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तुम पहली बार आई हो, तुम्हें कोई असुविधा ना हो जाए। मैंने बोला नहीं, बस गुरुजी के दर्शन कर लिए, यही मेरी सुविधा है, मुझे, हम लोग सब आराम से है। तब हम लोगों का सबका ग्रुप होता था, हम गुरुजी तो सबकी पर्सनल केयर, सबकी केयर करते थे, सबकी चिंता करते थे, सबका ध्यान रखते थे, सबकी उनको परवाह होती थी। उसके बाद फिर फिर से आई एक बार, फिर मैं परिक्रमा में फिर से आई। और पर ये मुझे लग रहा है विहार वन की परिक्रमा थी, कोई एक ट्रेन की पटरी बीच में आई, गुरुजी उस तरफ थे, इस तरफ मैं, रागलेका दीदी और सविता दीदी, मैं नई नई थी, मैं उनको चिपकी रहती थी कि कुछ सुनने को पता चलेगा, यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, सब पता चलेगा। तो सविता दीदी, रागलेका दीदी, मैं, हम तीनों ऐसे लाइन में खड़े थे, और गुरुजी वो पटरी के पार वहां खड़े थे। उन्होंने ऐसे इशारे करके बुलाया, तो मैंने बोला मुझे मुझे क्यों बुलाएंगे, रागलिका दीदी को बुला रहे होंगे। तो रागलिका दीदी ने बोला जाओ जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं गई वहां, तो गुरुजी ने बोला तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए। तो अब मुझे क्या पता था, तो मैंने बोला गुरुजी मुझे बस कार्तिक मास में ना आपके पास बार बार आना है, आपका संग करना है। कहते नहीं कुछ संसार का तो मांग लो। मैंने बोला नहीं, मुझे बस आपका संग करना है। जैसे वो टटोलते हैं ना बाद में, अब उस टाइम कहाँ समझ आता था, अब समझ आता है कि गुरुजी टटोल रहे थे कि ये क्यों आ रही है, अपना क्या चाहिए इसको। मैं बोला नहीं गुरुजी, बस कार्तिक में मैं बार बार आपके पास आती रहूं, बस मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आ जाना, बीच बीच में अपने घर वालों से परमिशन लेके आ जाना। फिर एक बार फिर दोबारा फिर से परिक्रमा आई, नया नया जोश था, मैं भाग गई वो अलता पहाड़ी पे, जहाँ पे ऊंचा गांव में अलता पहाड़ी पे, जहाँ ललिता जी को वो अलता चढ़ाते हैं, उस समय अलता पहाड़ी के ऊपर परिक्रमा होती थी। और गुरुजी, अलता पहाड़ी इतनी मुश्किल पहाड़ी है वो, मतलब हम लोगों से भी चला नहीं जाता बिना चप्पल के, गुरुजी वो पहाड़ी चढ़ के ऊपर सभा करते थे। तो वहां सब बैठे हुए और गुरुजी यहाँ खड़े हुए। पर जब तक मैं पहाड़ी चढ़ करके गई, सारे पत्थर फुल हो चुके थे, वो पत्थरों पे बैठने की जगह ही नहीं थी। तो मैं कहाँ बैठूं, मैंने पत्थर एक दो पे बैठी, वो पत्थर बहुत चुभे, फिर जगह नहीं मिली तो मैं खड़ी हो गई। अब यहाँ गुरुजी खड़े हुए और मैं यहाँ खड़ी हो गई आकर के, अब कहाँ खड़ी हूँ, छोटी सी इतनी सी वो जगह, जिसको जगह मिले बैठ जाओ, खड़े होने की भी जगह नहीं। तो गुरुजी ने, या तो गुरुजी को डर था ये नीचे गिर जाएगी या क्या है, या गुरुजी ने पूछा ए, उस दिन गुरुजी गुस्से में थे, गुरुजी ने मुझे बोला ए, क्या कर रही हो, तुम्हें लात से मारूंगा। तो मैंने इंस्टेंटली बोला हाँ हाँ मारो, मेरे सिर पे अपना पैर रखो, मतलब प्यार से बोला हाँ हाँ गुरुजी मेरे सिर पे पैर रखो। तो गुरुजी मेरा चेहरा ही देखते रह गए, कि मुझे तो इससे इस आंसर की उपेक्षा नहीं थी, मेरा चेहरा ही देखते रह गए वो। तो उन्होंने बोला जाओ बैठो, जाओ बैठो। फिर जगह मिल गई, फिर मैं बैठ गई। मतलब उस समय समझ नहीं आता था, पर अब ये चीजों का बहुत आस्वादन आता है। फिर फिर बस फिर उसके बाद मैंने उसी कार्तिक पूर्णिमा में उसी टाइम फिर दीक्षा ले ली। बस फिर यही होता था कि गुरुदेव दिल्ली आते थे, हम लोग बस भागे 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 गुरुदेव के पीछे पीछे जाते थे। फिर गुरुजी से मिलते थे, जो भी काम गुरुजी कहते थे तुम लोग अपना सब छोड़ छाड़ के मेरे दर्शन करने के लिए आ जाते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी बेटियां हमेशा आ जाती हैं मुझसे मिलने के लिए। अब वो भी प्यार ही न्यौछावर करते थे सब पे सारे समय। बस यही था कि ऐसे प्यार न्यौछावर करते रहते हैं गुरुजी। और सबको होड़ लगी रहती थी, भागते थे। और उस समय गुरु मॉर्निंग वॉक पे स्त्रियां नहीं जाती थी, तो हम लोगों को एक मॉर्निंग वॉक का समय तो हमें हमें जाने ही नहीं देते थे। फिर दोपहर का समय जो 11-12 बजे का समय होता था, उस टाइम जाने में परेशानी होती थी कि कभी दर्शन हुए कभी नहीं हुए। और फिर शाम को तो हम लोग हमेशा दर्शन करने जाते थे जब गुरुजी दिल्ली आते थे। पहले पूनम दीदी के घर रहते थे और फिर मठ रहते थे। तो फिर हम सब ने, मैं बड़ी डेयरिंगली सामने गुरुजी को कुछ भी बोल देती थी। तो मैंने एक बार बोला गुरुजी ये सारे पुरुष लोग आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और हम लोग आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाते, और फिर हम लोग आपके दर्शन क्या करें, बस सिर्फ शाम को एक बार आपके दर्शन करें, ये तो बहुत अन्याय है, तो बहुत गलत बात है, आप ऐसे क्यों करते हो, हमें भी करने हैं आपके साथ। मतलब अगर हम सुबह सुबह सारा घर वाले सब सोए होंगे, अगर हम सुबह सुबह आपके दर्शन कर लेंगे तो क्या चला जाएगा।
तो गुरुजी और मेरे साथ और भी स्त्रियां थी, सबने बोला हाँ गुरुजी बिल्कुल, उस वो हमारा बेस्ट समय होता है, हम सुबह सुबह आपके दर्शन कर लेंगे, फिर घर में और जो काम वाम होते हैं वो निपटा लेंगे, तो हमें भी परेशानी नहीं होगी, ऐसे हम भी आपके 2-2 बार दर्शन कर लेंगे। तब से गुरुजी ने अपने मॉर्निंग वॉक के दर्शन खोल दिए सबके लिए। फिर पीछे स्त्रियों का झुंड लग गया, हम सब सुबह सुबह भागे भागे आते थे और गुरुजी से फिर दर्शन कर, गुरुजी के साथ सुबह का समय होता था एक वो समय और फिर उस समय गुरुजी प्रश्न उत्तर करते थे, तो बस बड़ा प्रभावित होके उस समय सुनना, ग्रंथ पढ़ना, वो समय एक अलग था। तो अब मुझे, अब कोई प्रश्न लेके जाएगा तो गुरुजी से बात करेगा ना, अब कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर बात कैसे करेंगे गुरुजी से। तो मैं क्या करती थी, जो भी पढ़ती थी उसमें से ना आंसर आता भी था, आसान या मुश्किल जो भी सुन लिया कथा में तो आंसर मिल गया, तो मैं जबरदस्ती क्वेश्चन फॉर्म करके लेके जाती थी कि इस बहाने से फिर गुरुदेव से बात हो जाएगी। अब कोई प्रश्न होगा तो फिर उनके सामने जाके बैठ जाएंगे, या मतलब जहां भी बैठेंगे फिर उतनी देर गुरुदेव तुम्हें देखते रहेंगे, तुम गुरुदेव को देखते रहोगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के वो बातचीत होगी। फिर यही तो, फिर ये तो एक सुनहरा समा बंध जाएगा। अगर समय नहीं होगा तो फिर चुपचाप बैठे रहो, जो गुरुजी बोलेंगे सुन के आ जाओ। अगर जबरदस्ती कोई प्रश्न लेके जाएंगे तो उनसे कोई बात तो होगी, बात से बात होगी। तो मैं ना, जब मुझे पता था अब गुरुजी 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो मैं ना एक प्रश्न की ले जाती थी अपना, और रास्ते में उनको याद करती थी, और फिर गुरुजी बोलते थे हाँ कोई प्रश्न, और फिर आगे जाके जबरदस्ती या पीछे जो भी उनसे प्रश्न पूछती थी और फिर वो जवाब देते थे। मतलब ऐसे लगता था जैसे एक बातचीत सी हो गई गुरुदेव से, बड़ी आनंद, बड़ी खुशी सी होती थी। एक बार जो मॉर्निंग वॉक पे गुरुजी गए, तो जब गुरुजी वॉक करने के बाद ऐसे प्राणायाम करते थे, उस टाइम एक सर्कल सा हो जाता था, उस सर्कल के अंदर कोई नहीं आता था, तो मैं बिल्कुल उनके ऐसे बस यहीं जरा सा गैप करके खड़ी हूँ, उनको देखे जा रही हूँ। तो उन्होंने देखा सब तो पीछे पीछे हटे हुए हैं और ये यहाँ खड़ी हुई है, इसको क्या चाहिए। तो उन्होंने प्राणायाम ऐसे थोड़ा सा जरा सा वो तो जैसे वो करते थे जरा सा बस करा, और मुझे बोला हाँ बोलो। तो गुरुजी ऐसे पेवमेंट पे बैठे हुए थे, तो मैं भी जैसे अपने घुटनों पे बैठी, तो बिल्कुल गुरुजी का सिर और मेरा सिर ऐसे मतलब बड़ा अच्छा, मतलब उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने ऐसे कोई राधा जी का प्रश्न पूछ लिया बात करने के लिए। उस दिन गुरुजी की आंखें बिल्कुल ग्रीन लगी, ग्रीन ग्रीन, ऐसे गुरुजी मेरे सामने ऐसे ग्रीन आंखें उनकी लगी, और ऐसे लगा बस अब मैं इनमें तैर लूं, बस स्विमिंग कर लूं। और वो बोल क्या रहे हैं वो तो मुझे एक शब्द समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, पूरा शरीर स्तब्ध। सबको, बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसे होता है, तो मैंने भी बोल रही हूँ कि हाँ होता था। सब सुनना सुनाना बंद हो जाता था, बस गुरुजी की होठ दिखते थे और गुरुजी की कुछ वाणी सी सुनाई देती थी, और उनकी बस आंखों में स्विमिंग करो। ऐसा ऐसा ऐसी अनुभव होता था, मतलब बड़ा अच्छा लगता था, और सबको होता होगा। कई बार तो गुरुजी के सब सुनाई देता था सारी बातें, कई बार ऐसे लगता था बस स्टैचू स्टैचू सा हो गया बिल्कुल। बाद में सोचते थे कि कैसे मूर्ख हूं मैं, क्या गुरुदेव बोल रहे थे, कम से कम ध्यान से सुनना तो चाहिए था, कहाँ था होश, पता नहीं होश कहाँ था, गुरुजी जाने होश कहाँ कहाँ था। की बात होती, मॉर्निंग वॉक दिल्ली की बात? ये, हाँ ये जनकपुरी वाला पार्क नहीं था, मुझे लग रहा है गुरुदेव उनके घर, बुद्धि राजा जी के घर थे, और वहां से पार्क में गए थे। ठीक ठीक। फिर एक बार फिर गुरुजी आए, तो कार्तिक मास की परिक्रमा थी, मैंने गुरुजी को बोला, मेरा तो ये बस ऐसे ही सवाल रहते थे कि गुरुजी अब तो परिक्रमा आ गई, अब मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरे को पता नहीं कितनी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं महीने की परिक्रमा कर नहीं पाऊंगी, बस मैं आऊंगी जाऊंगी, मेरा सब रह जाएगा, आपके दर्शन रह जाएंगे, मैं क्या करूं गुरुजी। वो कहते हैं अच्छा तो बस ठीक है तुम घर में रहो, कभी भी किसी को नहीं बोलते थे आओ ऐसे करो वैसे, कहते थे घर में रहो, ग्रंथों का सिर्फ भागवत पढ़ना, हरि नाम पढ़ना, हरि नाम करो जितना ज्यादा हो सकता है तुमसे, और मैं तो फल सबको ही दूंगा, तुम्हें भी घर में बैठे बिठाए फल दे दूंगा, क्या करना है, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे बिल्कुल जैसे एक पिता होते हैं ना, पिता की तरह गुरुदेव माता की तरह सबका पालन करते थे। मैं तो ये विश्वास कर नहीं सकती कि गुरुजी चले गए, ये कोई फंडामेंटल है ही नहीं। जिसने भी गुरुजी से थोड़ा सा संपर्क करा है ना, वो ये अनुभूति करेगा कि गुरुजी शरीर से गए हैं, वो हमारा आज भी लालन पालन कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, चाहे हमें समझ आए या समझ ना आए, लालन पालन वो ही कर रहे हैं हमारा। जैसे किसी का हाथ कटना होगा तो उसकी उंगली कट जाएगी, किसी का गला कटना होगा उसी गले में स्लिट आ जाएगा, किसी के दोनों पैर कटने होंगे उसकी 4 उंगलियां कट जाएंगी,
तब हमें लगता है वो मेरी, सबके तो 10-10 उंगलियां हैं, मेरी 8 उंगलियां क्यों रह गई, मेरी 2 उंगलियां क्यों कट गई। उस समय हमें लगे मैंने तो इतनी भक्ति करी, मेरी क्यों 2 उंगलियां कट गई और मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। पर हमें नहीं समझ आता कि होना क्या था और हुआ क्या, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु रूपी माता पिता हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारा लालन पालन कर रहे हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी घटनाएं छोटी छोटी हो के मिल रही हैं, ताकि फिर भी थोड़ा बहुत भजन करने का सब्र बना रहे। फिर भी भजन नहीं होता, फिर भी जब ठीक होते हैं, मन ठीक होता है या शरीर ठीक होता है, फिर माया की तरफ भागते हैं। कितना दुर्दैव है, कितना दुर्दैव है। ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे कमाल के गुरुदेव मिले जो ना भूतो ना भविष्यति, जो होते ही नहीं होंगे, बस वहां से उतर करके आए, राधा राधा रानी का भाव लेकर के उतर करके आए, हमें वही भाव हमारे हृदय में अनजाने में रोपण कर दिया, उसी को खुद ही पालन कर रहे हैं, उसी खुद ही उसको पानी दे रहे हैं, खुद ही उसको हवा दे रहे हैं, खुद ही हमें चला रहे हैं। और फिर भी हमसे इतना भी नहीं होता कि जो प्यारे गुरुदेव बोल करके गए, कितनी उन्होंने मेहनत से ग्रंथ लिखे। उस समय गुरुदेव को जब देखो, गुरुजी चाहे हवाई चले जाए, कहाँ चले जाए, सिर्फ लिखने का कार्य करते थे। जब वो अगर वो किसी से मिल नहीं रहे तो वो सिर्फ लिख रहे हैं। गुरुजी ने अपने जितने साल, जितने ग्रंथों को प्रकाशित किया, कितनी एनर्जी उन्होंने ग्रंथों को लिखने में लगाई गुरुदेव ने। अगर गुरुजी ने एक बार ये बात मुझे भी बोली थी, मैंने बोला गुरुजी फिर जैसे 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 अगर गुरुदेव चले जाएं तो फिर शिष्य क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे आपके बिना, हम लोग आपके बिना क्या करेंगे। गुरुदेव ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी शक्ति अपनी वाणी में और अपनी ग्रंथों में डाल करके जा रहा हूं। तुम लोग इन ग्रंथों को समझना जैसे मैं ही हूं, और इन ग्रंथों को पढ़ना, इन्हीं से तुम्हारा लालन पालन हो जाएगा। पर इतना सब सुनने के बाद भी मैं देखती हूँ मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मतलब कितना बड़ी चीज पाने के बाद भी कितनी छोटी हूं मैं। मतलब इससे ज्यादा कांटेक्ट, इससे ज्यादा किसी को क्या मिलेगा जो हम सबको मिला, फिर भी अनजाने के अनजाने। मतलब कमाल की बात है, मैं तो कहती हूँ सच में मिरेकल है। मतलब मिरेकल ये नहीं है कि संसार के लोग संसार में पड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ मिरेकल ये है, मैं मिरेकल हूँ कि गुरुदेव मिलने के बाद भी ऐस कमाल की मैं भोगी। मतलब ये मिरेकल है। अगर हम लोग अपने गुरुजी को प्रसन्न करना चाहते हैं, मतलब जैसे अभी मठ में कितनी ऐसी ऐसी कभी कभी हवा उड़ती हैं कि ये हो गया मठ में, वो हो गया मठ में, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं तो कहती हूँ गुरुजी सिर्फ ये ईंट पत्थर के मठ बना करके नहीं गए हैं, जो अपनी शक्तियां इन महाराज लोग में डाल करके गए हैं। उनको हमें गुरुजी का स्वरूप ही समझना चाहिए। हम लोगों में तो 100 में से 90 कमियां होंगी, अगर उनमें हमें कुछ 1 या 2 कमी ढूंढने में हम अपनी सारी शक्ति लगा देंगे तो क्या होगा। आसमान में अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर वापस आके मुंह पे गिरेगा और मुंह फटेगा और स्टिचेस लगेंगे और खून निकलेगा, जो थोड़ा बहुत धन है वो भी चला जाएगा। हमें इन महाराज लोगों की गुरुजी की तरह ही पूजा करनी चाहिए, हम, क्योंकि हमारे गुरुजी का परचम इन लोगों ने ही ऊंचा करा हुआ है। अगर सारे मेरे जैसे हो जाते तो गुरुजी का परचम तो नीचा हो जाता। गुरुजी का परचम किसने ऊपर करा हुआ है? ये जो सारे हमारे महाराज लोग हैं जो दिन रात अपनी सारी शक्ति प्रचार करने में लगा रहे हैं, गुरुजी का परचम इन लोगों ने ऊंचा करा हुआ है ना। तो हमें यथा योग्य इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी गुरुजी बार बार बोलते थे कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन लोगों में दोष दृष्टि करेंगे तो दोष हमें, तो हमारे दोष बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। 1 या 2 किसी के दोषों का गुणगान करने से हमारे और मल्टीप्लाई दोष हो जाएंगे, जो है वो भी चला जाएगा। तो गुरुजी जो गुरुजी और जो गुरुजी की हरि कथा थी,
वो हरिकथा उनकी इतनी चिन्मय थी। अगर हमने उनकी कथा सुन ली, जब गुरुजी जनकपुरी में कथा बोलते थे या कहीं भी कथा बोलते थे, ऐसे लगता था जब कार्तिक मास में गुरुजी जब कथा बोलते थे, ऐसे बस सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। किसी की या थोड़ी सी खांसी की आवाज आती थी या किसी को जुकाम है तो बस उतनी आवाज आती थी, बाकी पिन ड्रॉप साइलेंस। सब स्टैचू जैसे होकर के उनकी कथा सुनते थे। उनकी वाणी, अगर उनकी हम कथा सुने सिर्फ उस जैसे, मतलब मैं तो जैसे हम लोग बिल्कुल अनजाने, कभी कुछ शास्त्र पढ़ा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, पर कोई 1-2 साल ही अगर सिर्फ गुरुजी की कथा सुन लेता था तो सारा सब समझ सा आने लग जाता था। ये करना है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये बिना बड़े बड़े वेद पुराण पढ़े पढ़े कर्म कांड समझ आ जाता था कि ये गलत है, ये ठीक है, ये तत्व है, ये नहीं है। थोड़ा सा सुनने मात्र से गुरुजी की कथा में इतनी शक्ति, इतनी प्रबल शक्ति, ना भूतो ना भविष्यति। गुरुजी अपनी वाणी में जो सारे शास्त्रों का निचोड़ बोलते थे, सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ उनकी अगर हम कथा ही सुनते रहे तो ऐसा ही लगेगा जैसे गुरुदेव सामने प्रकट होकर के हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो हमारी ऑडियो सेवा की का प्रचार चल रहा है, उसमें जो लवंग दीदी, जो सुंदर गोपाल प्रभु इतनी एनर्जी डाल करके जो हमें करना चाहिए था वो लोग कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं। हमें सिर्फ उसमें थोड़ा सा अगर योगदान भी दे दे हम किसी प्रकार से, ताकि उन लोगों को सहायता हो जाए, तो इससे गुरुजी कितना प्रसन्न होंगे। क्योंकि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मठों में जो हमारे महाराज लोग जो मठ को संभाल रहे हैं, उनको योगदान प्रदान करना, उनको सेवा करना, हमारी ऑडियो सेवा टीम की सेवा करना, हमारे ग्रंथों का हमें संरक्षण करना, बस हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके अगर हमें करें तो भी ये परम उद्धार का रास्ता है। तो गुरुजी कितना प्रसन्न होंगे। मैं सिर्फ अपने इस जीवन में अगर हम थोड़ी सी गुरुजी को प्रसन्नता प्रदान करने की कोशिश करें, मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद मेरे अंदर थोड़ी बुद्धि जाग जाए ये सब करने की। बस ये ही हमारे कल्याण का रास्ता है और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। फिर एक बार बस 2-3 साल ही बीते थे और मैं जैसे मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लग गई 5वें महीने में, 6-7वें महीने में। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, 7वां महीना था और गुरुजी को पता था कि मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और दरवाजा खुला और गुरुजी सामने खड़े हैं। तो मेरे को तो लगा, मैं सोच रही हूँ गुरुजी के बारे में, मैं दोबारा से सो गई। फिर उनकी आवाज आई, मानवी। ओ, मैं देखा गुरुजी, मैंने यूं कंबल फेंका, वो कंबल उसके ऊपर लगा जाके आईवी के ऊपर, वो आईवी गिर गया और मैं पलंग से ऐसे नीचे कूद गई। महाराज जी ने बोला, बीमार तुम हो या कौन है यहाँ बीमार? मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ, तुम तो पलंग से नीचे कूद गई हो, रुक जाओ। मैंने बोला, नहीं महाराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं फिर पलंग पे और फिर मैं नीचे सोफे पे उनके पास बैठ गई। फिर महाराज जी ने मुझे इतना स्नेह आशीर्वाद करा और मतलब अनिर्वचनीय वो समय था। मैंने बोला, गुरुजी आप यहाँ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आ गए? कहते, क्यों? जब मैं बीमार होता तो तुम लोग हमेशा आते हो ना मुझसे मिलने, क्या हमेशा आते हो, तो क्या मैं एक बार तुम अपनी बेटियों से मिलने नहीं आ सकता? तो इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी वृंदा हो गई, तो जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, मेरा सिजेरियन हुआ था और पता चला कि गुरुजी रमन बिहारी मठ में वो इनॉग्रेट, बहुत बड़ा वो पार्क में इनॉग्रेशन का वो था, प्रोग्राम था, अभी मठ इनॉग्रेट हो रहा था, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो मुझे पता चला तो कि गुरुजी आए हुए हैं और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हूँ, तो मैंने गाड़ी वहां मुड़वा दी जनकपुरी गुरुजी के पास। और बस कुदरती थोड़ी देर में गाड़ी में बैठी रही, गुरुजी आए और मैं गाड़ी से निकली, हाल बेहाल, क्या ऐसे सिर पे तेल, कपड़ा, ये वो, और हाथ में छोटा सा बच्चा लिए हुए गुरुदेव के सामने खड़ी हो गई। गुरुजी ने बोला, तुम आज भी आ गई, आज तो रुक जाती। मैंने बोला, नहीं गुरुजी, ये कैसे रुक जाती, ये देखो ये मेरी बेटी। तो उसके वृंदा के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला, बेटी अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे सबको आशीर्वाद देते थे, संसारिक परमार्थिक लाभ हो, संसारिक परमार्थिक खुशियां मिले, ऐसे आशीर्वाद दिया और फिर मैं आ गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर
ऐसे ही जब भी गुरुदेव आते थे हम हर बार उनसे मिलने के लिए हजारों की भीड़े भीड़े लगी रहती थी। फिर क्या 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 बोलूं गुरुजी, प्रभु जी, समय 10 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे थोड़े से समय में बोल दूं। बड़ा, बहुत समय है दी, बहुत समय है अभी आपके पास। अभी अभी एक बहुत समय है। एक 1.5 घंटा और है। हाँ। कितने बजे खत्म करते हैं? खत्म नहीं, आप जब मर्जी बोलते रहो पूरा। मैं बोलती रहूं? जी हाँ, आह, सब बोल दो जो भी है, सीक्वेंस में शुरू से याद जो भी आ रहा है आपको बोलते रहो। जो भी आ रहा है बोल दो। हम्म। फिर गुरुजी थोड़ा घर आए, और एक बार मैं मतलब अच्छी अच्छी बातें क्या बताऊं, तो अपनी स्टुपिडिटी जरूर बतानी चाहिए। एक बार गुरुजी हमारे घर रहने आए, और सुबह का समय था, और वो उस टाइम वो ऐसी लंबी वाली ट्यूबें होती थी। तो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे का समय था, और उसी दिन गुरुजी को जाना था, वृंदावन जाना था या कहाँ जाना था। तो कमरे से जलने की स्मेल आने लगी। वो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अंदर आग लग गई, क्या हो गया। और दरवाजे के नीचे इतनी सी गैप की जगह थी। तो मैंने थोड़ा ठक ठक करा कि गुरुजी ने खोला नहीं। वो असल में थी उस चौक के जलने की बदबू। पर हम लोग तो पागल होते थे, तो लगता था पता नहीं कहाँ कोई आग तो नहीं लग रही, गुरुजी आए में क्या हो गया। और मैं उस उतने से दरवाजे से झांकने लग गई, आग, गुरुजी क्या हो गया। मुझे माधव महाराज ने डांटा, तुम पागल हो। पीछे से श्री रसानंद प्रभु ने बोला ये पागल ही तो है। तो गुरुजी ने दरवाजा खोला, उन्होंने बोला कोई कुछ जल नहीं रहा है, अंदर चौक जल रही है। फिर बस ऐसी एक मधुर स्मृति है ये, और क्या है। और गुरुजी हमेशा हमेशा बोलते थे कि मैं जो देने आया हूँ सब मेरे जाने के बाद समझेंगे। एक बार मुझे भी बोला कि मैं जो अभी, मेरी वैल्यू कोई नहीं समझेगा, जब मैं चला जाऊंगा ना, तो मैं क्या देने आया था सब उस वस्तु को याद करेंगे, मैं क्या देने आया था। ये गुरुजी हमेशा बोलते थे। और ये जो धारा है, ये धारा कभी रुकेगी नहीं, ये धारा हमेशा प्रवाहित होती रहेगी, ये धारा हमेशा प्रवाहित होती रहेगी। और क्या बोलूं। बस गुरुजी, प्रभु जी, समय भी हो गया, 8:30 हो गए, ये समय का शेष होने का समय आ गया। नहीं दीदी, और बोलिए आप, जो भी आपको याद आ रहा है। और बोलूं। आपकी और बेटी कौन से साल में हुई इसका जन्म? मेरी बेटी 2002 में हुई। 2002? हाँ जी, तो गुरुजी जब गए 2000। तो 8 साल की थी वो। हाँ जी। और उसको भी मैंने वो भी मतलब है तो बहुत, उसमें भी माया का असर है, पर उसमें क्योंकि उस समय आवेश ऐसा होता था, उसकी भी प्रवृत्ति भजन की प्रवृत्ति है। और गुरु जी को से मैंने उसको, गुरु जी से उसने हरिनाम दीक्षा भी ले ली थी जब वो 4-5 साल की थी। तो गुरु जी ने उसको हरिनाम दीक्षा भी दी, और गुरु जी उस समय उसने भी बहुत बार गुरु जी के दर्शन करे, बहुत बार गुरु जी के दर्शन करे उसने भी। वो भी सौभाग्यशाली है, उसने गुरु जी के बहुत दर्शन करे। मैं उसको बस ऐसे उठा करके ले जाती थी। एक बार उसको एक बुखार था, और मैंने कहा मैं एक बुखार में बच्चे को घर छोड़ूंगी तो घर में डांट पड़ेगी कि बच्चे को एक बुखार में छोड़ के चले गए। अब फिर मैंने बोला इसको उठा के ले ही चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कैलपॉल दे के इसको उठा के ले गई, और वहां पे वो लेटी, इतना सही बच्चा, लेटी रही, और उसके मुंह में मैं दवाई वाई डालती रही। बस शुक्र है रोई नहीं, और वो सोती रही, और उसका बुखार 2 हो गया, 3 हो गया, बस समय कट गया। और फिर एक बार, हाँ ठीक है बोल देती हूँ ये बात। एक बार पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं। एक बार मेरे माता पिता और वृंदा, कार्तिक नहीं था, हम लोग, हाँ कुछ था, कोई पर्व था, जैसे आज आए, मैं रह गई, और अगले दिन मुझे जाना था, कार्तिक ही चल रहा था शायद। तो नहीं, हाँ, तो उन लोगों ने मुझे ड्रॉप किया, गुरुजी के दर्शन करे, और वो लोग चले गए। और मैं तो रह गई। अगले दिन सुबह मुझे गुरुदेव ने बोला, कार्तिक चल रहा था, कि घर फोन करके पूछो तुम्हारे सब पहुंच गए ठीक से। मेरे को बड़ी हैरानी सी हुई, गुरुदेव ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो आधी बात पे हम लोग उस टाइम कभी रजिस्टर भी करते थे उनकी बात, और कभी रजिस्टर भी नहीं होती थी। तो मैंने बाद में मुझे समझ आया, फिर जब मैंने घर फोन किया तो गाड़ी उलट गई। पजेरो गाड़ी थी, वो गाड़ी उलट गई, उलटते उलटते आगे चली गई, अंदर से
लोग आए, मेरे माँ बाप को निकाला, और भी जो एक कपल था उनके साथ, उनको निकाला। वृंदा सबसे पीछे बैठी थी डिग्गी में, उसको, छोटे से बच्चे को निकाला, गाड़ी खत्म, और ये लोग ऐसे बाहर आए जैसे खरोंच भी नहीं थी। तो मतलब जस्ट मतलब कैसे गुरुदेव काटते हैं कर्मों को, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर जो जो लोग इस संसार में, जैसे वो जो मेरे मम्मी पापा के साथ जो उनके कपल आया था, उनको बताया, तो उनको समझ थोड़ी आएगा संसार को। हमें भी इतना समझ नहीं आता कि गुरुदेव हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मतलब बिल्कुल हम लोगों की ऐसी स्थिति है, जैसे एक माँ बच्चे को पढ़ाती है, पकड़ के बुलाती है कि पढ़ो, तो बच्चा थोड़ा पढ़ता है, फिर पेन फेंक के चला जाता है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं जा रहा हूँ। माँ कहती चल जा, थोड़ा घूम के आ जा। फिर घूम के वो बच्चा आता है, थक जाता है, वापस आता है, फिर माँ किसी बहाने से पढ़ाती है। फिर वो बच्चा कहता है मेरे से नहीं हो रहा, मैं माया का जीव हूँ, मैं जा रहा हूँ, फिर से सोने जा रहा हूँ और माया को भोगने जा रहा हूँ। फिर माँ बैठी रहती है, सारी किताबें हरि नाम सब लेके बैठी रहती है। अब फिर बच्चा आएगा, फिर इसे किसी बहाने से पढ़ाऊंगी। बिल्कुल मेरे को तो सच में ऐसे ही लगता है गुरुदेव हम सबका ऐसे ही पालन कर रहे हैं। गुरुदेव आए, इतनी अपने दर्शन दे करके इतनी हमारे अंदर शक्ति संचार करी, मेरा तो सारा मामला वही रुक गया। फिर वो आते हैं, मुझे मनाते हैं, पढ़ाते हैं, मैं फिर भाग जाती हूँ, फिर वो मनाते हैं, पढ़ाते हैं, मैं फिर भाग जाती हूँ। मैं कहती हूँ धन्य है वो हमारे सारे सारे लोग जिन्होंने अपने इस प्रेम को आगे बढ़ाया। जैसे इस सभा में अजय प्रभु जी, आप, संजय प्रभु जी, गोकुल चंद प्रभु, राधा नाथ प्रभु, आप लोगों ने अपने प्रेम को परिणत करा साधन में, साधन करा, प्रेम को साधन में परिणत करके गुरु जी के अच्छे शिष्य बने आप लोग। गुरुजी यही चाहते थे, मेरा सब वहीं का वहीं रुक गया। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी मैं अगर मेरे हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम का छींटा कूटा है, तो उस प्रेम को मैं सार्थक कर सकूं, और मैं कुछ साधन भजन करके आपको प्रसन्न कर सकूं। जैसे है तो भौतिक एग्जाम्पल, जैसे एक किसी का, एक लड़का लड़की का प्रेम होता है, पर जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक उस प्रेम की सार्थकता नहीं होती। तो गुरुजी ने मुझे ज्यादा प्रेम दिया, गुरुजी ने सबको प्रेम दिया, पर थोड़ा सा जो थोड़े बहुत हमारे दिल में भी प्रेम जागा, उस प्रेम को मैंने सार्थक नहीं चढ़ाया। नहीं तो मेरा बहुत कल्याण होता, पर मेरे जो भजन रुक गया, मैंने उसको सार्थक नहीं करा। मैं बस अब इस श्रद्धांजलि के माध्यम से अपने गुरु पाद पद्म अपने के चरणों में बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी मैं थोड़ा सा साधन भजन अपना बढ़ा करके, कुछ साधन भजन करके अपने इस जीवन को सार्थक कर सकूं। जो आपकी इच्छाएं, जो आपका प्रेम मेरे हृदय में है, उसको कुछ सार्थक रूप दे सकूं साधन भजन करके, आपकी एक अच्छी बेटी, आपकी एक अच्छी शिष्य बनकर दिखा सकूं, और आपको प्रसन्न कर सकूं इस जीवन में। बस आपसे यही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरु सिंधु पतनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर दीदी, कमाल कमाल कर दिया आपने। एकदम मुझे तो लग रहा कि आपने पिक्चर हॉल में बैठ के मूवी पूरी दिखाई दी, जो आपने देखी थी और हम सब ने देखी थी। एक बार आपने फिर से उसका री शो कर दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और शुरू में भी आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, तत्व की बातें और मधुर मधुर बातें बताई, जो कि आपकी पर्सनल नहीं थी लेकिन फिर भी बड़ी दिल को छूने वाली थी। हम लोग किस तरह से नवजात शिशु कि माँ जब चले जाए तो कैसे हो जाते हैं, ऐसा हमारा, ऐसा विरह का आपने डिस्क्राइब किया। सचमुच हमारा यही हाल है कि जो बच्चा भी पैदा ही हुआ उसको बहुत सारी हेल्प चाहिए, दूध भी चाहिए, हमें पता भी नहीं जाना कहाँ है, लोग तंग भी कर सकते हैं, कोई मार भी सकता है, पकड़ भी। ऐसे में माँ चले जाए या नहीं हो आसपास, और जिसको ना दिखे तो कैसा विरह है। तो उसका आपने बताया, लालन पालन करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा आपने कहा। सचमुच ही गुरुदेव हमारा लालन पालन कर रहे हैं। जैसे कि दीदी ने लास्ट में कहा, जब वो कार के बारे में बता रही थी, गुरुदेव ने पूछो जब सब घर पे पहुंच गए ठीक से। मतलब गुरुदेव के इतना बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया पहले ही, और फिर जाके उन्होंने सवाल किया कि पूछो सब ठीक पहुंच गए। गुरुदेव कभी ऐसे बिना बात में सवाल नहीं करते, हर सवाल, हर शब्द में गहरा मतलब होता है, हर एक एक शब्द में, एक एक वर्ड में बहुत गहराई छिपी होती। ऐसे ऐसे बात नहीं बोलते थे, बिना बात के कोई वर्ड मुंह से नहीं निकालते थे, मतलब बहुत ही शॉर्ट बोलते थे, और जो बोलते थे एकदम गहराई से काम की चीज। इसलिए गुरु का मतलब ही होता है हैवी, जिसके शब्द बड़े हैवी हो, भार हो जिसके अंदर, और उसका बहुत गहरा मतलब हो।
तो आपको भी लगा कि गुरुजी ऐसे आज क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ऐसी बात, ये सब घर से पहुंच गए और फिर बाद में आपको पता चला। ये तो इस कार्यक्रम पे हम 1 साल से भी ज्यादा हो गया करते हुए, अनेक लोग आए हैं जिनका कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुआ है जैसा आपने डिस्क्राइब किया अभी, लेकिन गुरुदेव ने हर भक्त को बचाया। मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। एक व्यक्ति का भी एक्सीडेंट फेटल नहीं हुआ, जबकि ज्यादातर एक्सीडेंट फेटल होने थे। हेड ऑन कोलिजन हो गया, जैसे मेरे अंकल कश्यप जी थे, उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ, सब हड्डियां इधर उधर हो गई, लेकिन बच गए। और गुरुदेव ने उनको कहा भी था कि तुम्हारी तो मृत्यु थी, तुम बचे हो, तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ मिली है, इसमें भजन में लगाओ उसको, ऐसा भी कहा था मेरे सामने। तो ऐसे गुरुदेव ने हर व्यक्ति को बचाया। मैंने देखा कि कई लोगों को, हमारी चारू चंद्रिका दीदी, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ इतना जबरदस्त, हमारी मिसेस मोदी, रालेखा दीदी, बहुत लोग, सविता दीदी, कितने लोगों को, लेकिन गुरुदेव ने हर एक की रक्षा करी। एक एक भी उनका डिसाइपल ऐसा नहीं जिसको कि ज्यादा चोट लगी हो, जो ज्यादा परेशानी में आया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव कहाँ बैठ के कहाँ हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्या क्या हमें बचा रहे हैं। लेकिन आपने ठीक ही कहा कि हमारी तो मन, फिर भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पाते। और आपने तो कहा कृष्ण के दर्शन किसी को हो जाए और फिर वो दूसरों को बोले कि मेरे दर्शन कैसे हुए जरा बताओ, तो क्या बताएगा। वैसे ही आपने, ठीक बात है, गुरु के दर्शन मतलब कृष्ण के दर्शन ही हुए सचमुच। कृष्ण कृष्ण ही आए थे वो दयामय रूप लेके, और फिर उनके दर्शन की जो बात है, जो वो कैसे किसी को बताया जाएगा। वो जो आनंद, जो उनके साथ जो समय बीता है, जो पल गुजरे हैं, वो अनमोल हैं। उसको हम थोड़ा बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बता पाते हैं वही बहुत काम कर जाता है हमारे ऊपर। जैसा कि आपने आज बताया हमें, तो बहुत हृदय को छू गया। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय जब ये चीजें हो रही होंगी जो दीदी आज बता रही हैं, तो कैसे गहराई से उसका अनुभव हो रहा होगा, कैसे किस आत्मा के पटल पे या उस तल पे जाके उसका अनुभव हो रहा होगा, और कैसी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। इसको हम खाली इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आज सुन के हमको इतना अच्छा लग रहा है जो दीदी ने बताया। फिर आपने लीची का उदाहरण दिया, बहुत सुंदर। लीची खाओ तो स्वाद कैसे बताओगे, खानी दूसरे को भी खानी पड़ेगी लीची, तो ही पता चलेगा। खाली मीठा बोल दोगे तो कई तरह के मीठे होते हैं, चीनी मीठी, मिश्री मीठी, गन्ना मीठा, गुड़ मीठा। तो ये तो जो अनुभव करता है उसको पता चलता है। और मैं तो, आपकी जब शुरू शुरू में मैंने बात सुनी, मुझे तो लगा कि आप कोई कविता लिखती हैं। आप लिखती हैं कविता क्या? नहीं प्रभु। क्योंकि आपने शब्द यूज किए बड़े अच्छे से, क्या मधुरिमा थी, क्या मैग्नेटिज्म था, क्या खिंचाव था, क्या अनुभव किया, ये सब चीजें आपने बताई बहुत सुंदर सुंदर। और सचमुच ऐसा ही था, बहुत सुंदर मधुरिमा गुरुदेव की थी। उनका मैग्नेटिज्म तो था ही, सबको खींच लेते थे जो भी आता, वो खिंचाव का सब अनुभव करते थे। वो घटना घटी थी, वो घट गई, ऐसा वो निकल गया समय। और नित्यानंद प्रभु की धारा है, ये गुरुदेव ने अभी आज ये कल की कथा में कहा है, कभी लुप्त नहीं होगी। वो समय दोबारा से लौटेगा, जरूर लौटेगा। ये जो रसास्वादन है, ये जो जिसका आपने अनुभव किया और अनेक लोगों ने किया गुरुदेव के साथ रह के, ये है अभी भी इधर ही है। गुरुदेव के अनेक भक्तों में वो छुपी हुई चीजें हैं। बहुत सारे उनके जो भक्त में छुपे भी हुए हैं, वो भी उजागर होंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छे अच्छे लोग छुपे हुए हैं। तो जब बाहर निकलेंगे तो वैसे के वैसा आनंद हमको फिर आने वाला है बहुत जल्दी। और उनकी जो महिमा है, क्योंकि गुरुदेव खुद ही कहते हैं ये कभी खत्म, लुप्त नहीं होती चीजें, ये नित्य है। खाली बस यहाँ मूव करती हैं इधर से उधर, कभी यहाँ से प्रकट हो गई, कभी वहां से प्रकट हो गई, तो कहाँ से प्रकट, हम ये हम उसके इंतजार में है कि दोबारा ऐसा आनंद लौटेगा। फिर आपने जो डिस्क्राइब किया, मैंने कहा ना, आपने कवि कवि की तरह डिस्क्राइब किया, उनके कांटेक्ट में आते ही एक प्रेम की नदी बहने लग जाती थी। इस संसार के समय से अलग हटके था वो, जो समय था वो भी संसार का समय नहीं था, ऐसा आपने कहा। इट इज नॉट मटेरियल टाइम, उनके साथ जो समय बीता वो अलग ही समय था। और उनके पास आते ही प्रेम की नदी बहने लग जाती थी। बहुत लोगों को ऐसे हमने देखा है, कई लोग देख दर्शन मात्र से आंसू बहने लग जाते थे उनके। और आपने कहा, बड़ी तत्व की बात कही, माया का आनंद, शरीर का आनंद, और गुरु जी के साथ जो आनंद मिलता था वो आत्मा का आनंद था। आत्मा की गहराई से सबसे श्रेष्ठ था वो आनंद। तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माया का आनंद के पीछे जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है ये, आपने ये भी कहा। कितना सब जानते हुए भी ये सब। और फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम आ गई, सामने वाली बेटी तो गई।
जो कैसे बोला, ये बड़ी अच्छा होने था सचमुच। यही तो होता था, वही बस काम से। और एक सेंटेंस में ही अपना बना लेते थे, एक सेंटेंस बोला बस उसी में आदमी लौट गया एकदम। और चाल ऐसी थी जैसे मिलिट्री ऑफिस चल रहे हैं, ऑफिसर चल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपने डिस्क्राइब किया गुरु जी के बाद। सचमुच बड़ी तेज चलते थे। जो लोग परिक्रमा में उनके साथ जानते हैं, गए हैं, चले हैं, उनके साथ कैचअप करना मुश्किल होता था, इतना फास्ट चलते थे, एकदम कड़क सीधे होकर। 90 साल की उम्र में भी लाइक एकदम कड़क थे, सही का क्योंकि एथलीट तो थे ही, तो एकदम मिलिट्री मैन की तरह चलते थे। और फिर ये जो आपने डिस्क्राइब किया कैसे गुरु जी से मिलने जाते थे, मुझे तो भागवत की गोपियों की कथा याद आ गई। जब गोपियां कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो कैसे भाग के जाती थी। कोई खाना छोड़ के जा रही है, कोई आधा काजल लगा लिया वो छोड़ के जा रही है, किसी ने आभूषण आधे पहने वो छोड़ के भाग रही है। तो आपने भी ऐसा ही कुछ डिस्क्राइब किया कि जो कुछ कर रहा होता सब छोड़ के भागते थे। कोई काम छोड़कर भागता था, कोई बच्चा छोड़कर भागता था। और फिर आपने उदाहरण तो बहुत सुंदर दिया, अफगानिस्तान में एयरप्लेन में लोग भाग रहे थे। आज का करंट एकदम इवेंट का आपने उदाहरण दे दिया कि किसी भी तरह से मतलब आग लगे भागो, किसी पहिए पे लटक जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेके जाओ। आपको भी तो इस चीज की अनुभूति है प्रभु जी, आप भी तो कैसे कैसे भागे हो। सही सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो आपने उदाहरण चूज किया बड़ा ही अप्रोप्रिएट है कि मतलब प्राण निकल रहे हैं और भागने ऐसे ही जाके मिलते थे गुरु जी से। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। गुरुदेव उस धाम से थे, आए थे। सेवा भगवान है, उनके गुण जो हैं भगवान के गुण, उनके सारे के सारे गुण हैं। इसलिए वो, हमें पता कि हमें आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात नहीं हुई तो इस तरह से हमारे हृदय को चुरा ले, उनके पहले भी और उनके बाद भी। तो इसका मतलब भगवान के धाम से आए थे, इससे पता चलता है। और कैसे उन्होंने हमको आकर्षित किया। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली। आपने कहा कि हम उनकी लीला के पार्ट बन गए। छोटी सी सेवा ही सही, कुछ भी सही, लेकिन हमने कुछ उनके साथ आदान प्रदान तो किया। ऐसे महात्माओं के साथ, ऐसे राधा रानी की सखी के साथ हमारा आदान प्रदान हुआ। और कब वो आनंद दोबारा लौट आए किसी तरह, ऐसी इच्छा आपने प्रकट की गुरुजी। और आपने यह भी कहा गुरुजी, हमने गुरुजी की सेवा नहीं करी, गुरुजी ने हमारी सेवा करी है। सब ये तो बात ठीक है, गुरुजी हमेशा सेवा करते हैं, हम उसको कभी उसके रिटर्न में सेवा बराबर के नहीं कर सकते कभी। दिन रात हमारी रक्षा करते हैं और अथाह अथाह परिश्रम करते हैं। आपने कहा बदले में केवल उनके उपदेशों पे हम चल, यही बहुत आपने कहा। और उनके उनके प्रति हम कृतज्ञ हो जाएं और कृतज्ञता के दो आंसू अगर बहा दें उनके प्रति, तो यही हमारे लिए काफी होगा। मैं समझता हूँ अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना कि गुरु जी ने मेरे लिए क्या क्या कर दिया। हमारे संजय प्रभु कहते हैं गुरुदेव हम हमारे पे कैसे कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा को रियलाइज कर लेना ही भजन। गुरुदेव जो हमारे ऊपर जो कृपा कर रहे हैं, जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, जो हमें पोषण कर रहे हैं, ये हम समझ जाएं बात। माता पिता बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, अगर बच्चा ही समझ जाए कि पिता ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, माता ने एक रात को सोई नहीं, दूध पिलाया टाइम पे, कोई सोने का टाइम नहीं, कोई जगने का टाइम नहीं, अपना खाना छोड़ के मुझे खिलाया। अगर बच्चा ये सब जान जाए तो वही बहुत है माँ के लिए। उसको, माँ को उसके ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाली उसको एक्नॉलेज कर ले हम। तो यही, और उनके वचनों को फॉलो कर लें जो उन्होंने कहा है। और आपने बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया अपनी पहली मीटिंग, तो मेरे को बहुत ही जबरदस्त लगी। कैसे आप ऊपर से नीचे आए सीढ़ियों से और महाराज जी सामने दर्शन दे दिए, और आपको तो एकदम करंट लग गया कि मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। सब कुछ थम सा गया। जैसे कि समय थम गया तुम। और फिर गुरुजी ने भी देखो कहा आपके प्रति, जैसे आपके भाव थे गुरु के प्रति, ऐसा आपका खिंचाव था, गुरुजी ने भी आपको स्पेशल बुला के चरण धोने वाने की सेवा दी। ये भी आप देखो कैसे गुरुजी ने आपको सबको सबके बीच से बुला के आपको बोला कि चरण धो। उन्होंने पहचान लिया मुझे कि मैं हाँ ये काम करने आया हूँ यहाँ। हाँ। तो ये दोनों तरफ से, ये तो भैया इश्क है, प्रेम है गुरु जी के प्रति शिष्य का होता है।
वो जानता है उसका हृदय कैसे तड़पता है। गुरु का भी हृदय शिष्य के लिए वैसे ही तड़पता है जैसे शिष्य का गुरु के लिए तड़पता है। ये गहरी प्रेम की बातें हैं। तो गुरु जी तो चले गए, कुछ गुम हो गया, आपने कहा पीछे से 2 दिन में आपने हरिनाम भी ले लिया और सब कुछ इतना जल्दी। देखो जैसे गुरु जी आपके लिए स्पेशल आए हो, भोले बाबा ने आपने प्रार्थना करी और आपने कहा कुछ दिन पहले से ही प्रार्थना शुरू करी थी कि मुझे गुरुदेव मिलने चाहिए। तो गुरुदेव चले गया लेकिन कुछ गुम हो गया, कहीं चैन ना आए। फिर आपने माधा महाराज से बात की और उन्होंने गुरुजी से बात करा दी, और जब बात हुई तो आपको आराम मिल गया। तो आपको पता चला यही मिसिंग था। आपने शब्द यूज किया, बोला ठंड पड़ गई। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा डिस्क्राइब करता है शब्द जो आपकी भावना थी उसको, क्योंकि ठंड पड़ गई मतलब आराम आ गया, एकदम रिलैक्स हो गया। जो बेचैनी थी वो चले गई गुरु जी से बात करके। और पहली बार फिर आप जब मठ गए, ये भी है बड़ा अच्छा आपने बोला। तो देखो गुरुदेव कैसे अपने शिष्यों का ध्यान रखते थे, एक एक शिष्य का कैसे ध्यान रखते थे। उन्होंने पूछा आशीष की भाभी आई है, उनसे पूछो कोई असुविधा तो नहीं है। एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते, एक एक। हमसे भी जाते पूछते थे कमरा मिल गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इतने बड़े गुरु सबके वहां पे, मतलब और भी बहुत लोग ये सब काम कर, लेकिन महाराज जी स्वयं ये सब पूछते थे अपने पर्सनली। इतनी अद्भुत जितना हर एक के प्रति प्रेम था। और फिर आपने जो डिस्क्राइब किया, पटरी के पार गुरुदेव थे और आप इस तरफ थी, और आपको ऐसे करके बुलाया उन्होंने, तो आपको लगा मुझे कौन बुला रहा था, मैं तो अभी नए इन लोगों को बुला रहे होंगे, लेकिन आप ही को बुलाया। और फिर आपसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें। देखो गुरुदेव ऐसे सवाल करते, क्या चाहिए तुम्हें, वो सब कुछ दे सकते हैं। जो भी आप उसका जवाब दोगे वो सब कुछ दिया जा सकता है। तब ये पूछे क्या चाहिए बताओ। फिर आपने भी बड़ी अच्छी बात कही, मैं बार बार आपसे मिलती रहूं, ये मुझे चाहिए। तो ये तो कोई प्रेमी ही कह सकता है, जिसको प्रेम है जिससे किसी से, तो कोई ऐसा कह सकता है। और ये तो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी आज की। सबसे दिल को छूने वाली बात, जब आप अलता पहाड़ी पे थी और गुरुदेव ने आपको चिल्लाया जोर से बोले, ए क्या कर रही हो, तुम्हें लात से मारूंगा। ये तो किसी भी शिष्य के लिए बड़ी, और स्पेशली आपको अपनी बेटी को गुरुदेव ऐसा बोले तो बहुत। आपने कहा हाँ हाँ मारो, मेरे सिर पे मारो लात। आपका भी कमाल का जवाब है। मतलब गुरुदेव तो है कमाल, आपसे इतना प्रेम करते हैं, और आप भी कोई कम नहीं हो, मैं देख रहा हूँ। जो उसका हाजिर जवाब और अप्रोप्रिएट जवाब देने देते हो तुरंत ही, कि हाँ मारो, मेरे सिर पे मारो लात, इधर तक क्यों मारोगे। फिर गुरुदेव ठंडे हो गए थोड़े, अब उनको प्रेम आ गया आपके ऊपर, और तो क्या। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, प्यार से फिर आपको समझाया। तो जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी के प्रति इस तरह का शासन किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति पे गुरुदेव ऐसा शासन नहीं करते थे, हर एक को इतना प्रिविलेज नहीं प्राप्त था उनके शिष्यों में। तो आपने वो प्रिविलेज लिया, गुरुदेव ने आपके ऊपर अपना समझ के इतना शासन किया कि लात मारने की बात आपसे कही, बहुत बड़ी बात है। फिर आपने कैसे, क्या सुंदर अफेयर इसको मैं कहूंगा गुरु जी के साथ, जो भी कह लो। आप गुरु जी से बात करने के लिए क्वेश्चन बना के जाते थे, कि जबरदस्ती कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लो क्योंकि बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन लेके चले गए, और आप कहते हैं और जवाब देते रहते, मैं तो उन्हीं को देखती रहती थी, क्या क्वेश्चंस के जवाब सुनेंगे, उनकी आंखों में डूब जाती है। तो जिसको ऐसा प्रेम हो जाता है उसकी ऐसी हाल हो जाती है, जैसा कि हमें आज दीदी को सुनने को मिला। और सुनहरा समा बन जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो एक सुनहरा समा बन जाएगा, ऐसा आपने कहा। वो वार्तालाप शुरू हो जाएगा आपस में, कुछ सुनना, कुछ बोलना, कुछ देखना। और फिर आपने कहा एक बार तो जब आप मॉर्निंग वॉक में गए तो उनकी आंखों के सामने आपका सिर बराबर, और आपको उनकी हरी आंखें नजर आई। जो सबने नीली देखी आपको हरी नजर आई। गुरुदेव कैसे भी रंग कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। वो झील जैसी आंखें। आपको लगा कि सब सुनना सुनाना बंद हो गया, सुनना और सुनाना सब बंद हो गया, और आपको लगा कि इसमें मैं तैर लूं इन आंखों में। कैसा गहरा प्रेम है, देखिए आप। और फिर आपने कहा कि मैं परिक्रमा में नहीं आ सकती, ये ऐसा है वैसा। तो गुरुजी ने कहा तुम घर बैठ के हरिनाम करो, मैं तुम्हें घर बैठे बिठाए फल दे दूंगा। कितना सुलभ अपने शिष्यों के लिए, मतलब घर बैठे बैठे तुम्हें सब मिल जाएगा, चिंता मत करो।
और फिर आपने लास्ट में कहा कि अपनी सारी शक्ति जो गुरुदेव की है, सारी पावर अपनी वाणी और अपने ग्रंथों में डाल के जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने भी ऐसा सुना उनके मुख से। एक बार मैं जनकपुरी मठ में जब गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे, वहां पे था, तो कोई फॉरेनर आया, विदेशी भक्त था, गुरु जी से कुछ सवाल पूछने लगा। गुरु जी ये कैसे है, और गुरु जी तो अस्वस्थ लीला कर रहे थे। गुरु जी ने बोला उसको, गो एंड रीड माई बुक्स, एवरीथिंग इज देयर इन, सब कुछ जो आप सवाल पूछे सब उस जवाब उसकी मिल जाएगा। आई हैव रिटन एवरीथिंग, ऐसा उन्होंने कहा। आपने भी यही कहा कि सारी शक्ति अपनी वाणी और ग्रंथों में डाल के जा रहा हूँ। और हमारा बड़ा सौभाग्य है, आपने ऑडियो सेवा टीम की भी बात करी, और हम उनके सचमुच बड़े बड़े आभारी हैं। हमारी लवन मंजरी दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु, अम्बरीश प्रभु, ये लोग बड़ी मेहनत करके गुरुदेव की वाणी को हमारे पास हर रोज ला रहे हैं, हर रोज नियमित रूप से। मतलब हमको स्पून फीडिंग की जा रही है, मैं तो कहूँगा। फिर भी अगर हम ना खाएं और ना सुने तो फिर ये ठीक नहीं हमारी तरफ से। वाणी भी है, पुस्तकें भी हैं, ग्रंथ भी हैं जो गुरु ने इतनी मेहनत से बनाए हैं। हमारी इच्छा कब होगी, बस इसी की कमी है हमारी समझ में। हमारी इच्छा, हमें उसके जानने की तड़प कब होगी। और आपकी भावना बड़ी अच्छी लगी मुझे। आपने जो कहा कि गुरुदेव की जो शक्ति है वो उनके शिष्यों में, हमारे सन्यासी महाराजों में है। उनको हमें बहुत गुरु रूप में सम्मान करना चाहिए, जैसे हम गुरुदेव का करते थे। आसमान में अगर पत्थर फेंकेंगे तो मुख पे ही गिरेगा, ये आपने बात कही। हम लोग बड़े ही सावधानी से किसी के बारे में कुछ बोले ना। और वही गुरुदेव का परचम उठा रखा उन्होंने, ऐसा आपने कहा। सचमुच गुरुदेव का जो नाम है वो जगह जगह, और हमारे में देखा है महाराज तो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, अपना खुद का जीवन का ध्यान नहीं रखे मैं तो, और इतनी मेहनत करते हैं, नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, दिन रात दिन रात दिन रात। जैसे गुरु जी किया करते थे वैसा ही मुझे देखने को मिलता है। तो हम लोग इनके भी इस बात के बड़े आभारी हैं कि इतने, और अच्छा प्रचार चल रहा है चारों तरफ। मैं देख रहा हूँ काफी शिष्य नए बन रहे हैं, काफी गुरु जी की वाणी इधर उधर जा रही है, काफी प्रचार हो रहा है। और ये तो आपने बहुत ही अच्छी दिल को छूने वाली बात कही। ऐसा तो शायद गुरु जी ने बहुत कम लोगों के लिए किया है। इस मामले में आप बड़े प्रिविलेज्ड हो, मैं समझता हूँ। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत कम कहा, मैंने आपको सिर्फ सीनियर डिवोटी का, ये तो सीनियर से भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। गुरुदेव आपसे हॉस्पिटल में मिलने आए जब आप 7th गर्भवती थी, 7वें महीने में, तो अचानक से आपके सामने आ गए। और आपका भी जो रिएक्शन हुआ वो भी बड़ा अद्भुत था, कोई साधारण रिएक्शन नहीं था। आपने ऐसे झटके से सारी चद्दर फेंकी, ये फेंका। इमेजिन कर सकते हो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इतना झटके से सब काम करना कोई साधारण बात नहीं। और वो लगा हुआ था पाइप, वो भी उड़ गया इधर उधर। और आपको विश्वास नहीं हुआ शुरू में कि गुरुदेव मेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं। लेकिन सचमुच महाराज जी वहां खड़े थे। महाराज जी ऐसे ही प्रेमी थे। महाराज जी हॉस्पिटल पहुंच जाया करते थे। महाराज जी एकदम दिल से हर चीज उनके जोड़ते थे। और जो उनके लिए प्रेम करता उसके लिए महाराज जी प्राण भी देते, सब कुछ करने को तैयार थे। कैसे आपसे मिलना, कैसे तुम मेरे से मिलने आते, मैं नहीं आ सकता। लेकिन आप भी कोई कम प्रेमी नहीं हो, मैं समझता हूँ। आपने महाराज जी के प्रेम का भरपूर रेसिप्रोकेट किया। और कौन हॉस्पिटल से जब अपने छोटे बच्चे को लेके आता तो सीधा मंदिर जाता, आप गई लेकिन। और उसी अवस्था में जाके गुरुदेव से आपने मुलाकात की। ऐसा गुरुदेव से प्रेम होना चाहिए। अपने छोटे से शिशु को, वृंदा को लेके आप गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वृंदा का भी बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि जन्मते ही पहले दिन ही मेरे ख्याल से, या दूसरे दिन जब भी मैं बाहर आई होगी, सीधे ऐसे गुरु ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे महात्मा की अगर दृष्टि पड़ जाए इस शिशु पे तो ये भी आपकी प्रेमी लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जो कि ऐसी मतलब कठिन अवस्था में भी गुरु से मिलने पहुंच गए। और फिर गुरुजी ने कहा, अभी मेरी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। ये तो मैंने भी गुरुजी से साक्षात सुना हुआ है, उनकी सभा में था, उसमें भी ये बात कह रहे थे कि तुम लोग अभी मुझे नहीं जान पाओगे। मेरे जाने के बाद तुम कुछ कुछ जानोगे। अभी हम कुछ कुछ थोड़ा जान रहे हैं। और घर फोन करके पूछो सब ठीक से, हाँ ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। और लास्ट में आपने एग्जाम्पल दिया कि
किस प्रकार माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है और बच्चा बार बार कॉपी किताब फेंक के भाग जाता है, कभी चॉकलेट खाने निकल जाता है, कभी खेलने निकल जाता है। फिर माँ बड़े पुचकार के कुछ बहाने मार के बुलाती, फिर कुछ पढ़ाती सिखाना चाहते, फिर वो भाग जाता है। ऐसी हमारी हालत है बच्चों की तरह। गुरु जी हमको इतनी उत्तम चीज देना चाहते हैं जिसको पाकर हमें किसी चीज की पाने की लालसा नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग फिर वो छोटी छोटी चीजों में बिजी हो जाते हैं।